एवरेज का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, मैथ्स की का एवरेज स्कोर कितना है मैथ्स का, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ एवरेज। एवरेज की तो मैथ्स की एवरेज फाइंड करना चाहते हैं अगर आप, तो उसका एक तो तरीका ये कि आप फॉर्मूला याद रख लें, उसका फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो याद रख लें। दूसरा तरीका है कि अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर ये एवरेज लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें, ये उसने फॉर्मूला जो उसका सिंटैक्स है, जो उसका लिखने का तरीका है, वो उसने ऑटोमेटिकली लिख दिया। आपने जस्ट सिलेक्शन करनी है कि कहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये जो नीचे वाली वैल्यू है 49 वो शामिल तो नहीं होनी चाहिए बाहर, लिहाजा मैंने यहाँ तक कर दिया। एंटर कर दें, देखें ये इसकी एवरेज है। इसको ड्रैग कर लें, तीनों सब्जेक्ट्स की एवरेज मालूम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे कंप्यूटर की एवरेज है और फिजिक्स में एवरेज सबसे कम है और वो है 44.12। तो इस तरह से आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर आपने परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो फिर आपको डिवाइडेड बाई 100 नहीं करना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अब इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, एंड तक ये इसी तरह से उसने कर दिया, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज का सिंबल लगा दें और इसके डेसिमल्स बढ़ा दें, तो इस तरह से अब ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एवरेज का फंक्शन पढ़ लिया हमने। इसके बाद आप आ जाएं मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर इसका वैसे जुबानी भी अगर आप सिंटैक्स याद रख लें, इक्वल टू का साइन, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और वो रेंज आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज पे आपने फॉर्मूला लगाना है। एंटर किया, ये आगे मैक्सिमम नंबर है और ये तीनों के मैक्सिमम नंबर ये आ गए। और इसी तरह से इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, ये एंटर, और ये आ गया जी। अब इसमें मिनिमम 0 भी हैं और इसमें मिनिमम 25 हैं, इसमें मिनिमम 22 हैं, इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो लिए उसमें 99 भी लिए हैं, इसमें 75 लिए हैं, इसमें 93 लिए हैं। अच्छा जी, अब कुछ फॉर्मूले मजीद हम पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला बहुत मजे का पढ़ते हैं जी, पास फेल। पास और फेल, ये हमने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40% से कम है तो वो फेल लिखा हुआ आ जाए आगे, और अगर 40% से ज्यादा है तो पास लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इफ का फॉर्मूला। इफ इक्वल टू फंक्शन है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर आप कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडीशन, शर्त। इफ के बाद सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, सॉरी 40%, कॉमा डालकर किसी भी फॉर्मूले में या फंक्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया था ये असल में हैं फंक्शंस, लेकिन उर्फे आम में इनको फॉर्मूले ही कहा जाता है, तो मैं फॉर्मूले ही बोलूंगा। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा चुका। अच्छा जी, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उनके एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है ना अगर, तो दरमियान में कॉमा ही लगता है। जैसे कि इफ के 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इफ फॉर्मूले के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आप कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद वो चीज लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ठीक होगी, इसका आंसर ट्रू में आएगा तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। फिर कॉमा डालकर वो चीज लिखते हैं कि जो आप चाहते हैं कि इस कंडीशन के फॉल्स होने पर हो। मैं चाहता हूं ना कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो डबल कोटेशन में पास लिखा हुआ आ जाए, तो मैं डबल कोटेशन में पास लिख दूंगा, पास लिखा हुआ आ जाए। फिर कॉमा डाल के, जैसे कॉमा डाला तो इसने वैल्यू इफ फॉल्स को
हाईलाइट कर दी, बोल्ड कर दिया जरा, कि अब बारी है उस वैल्यू की जो आप चाहते हैं कंडीशन फॉल्स होने पर यहां पर आए। कौन सा एक्शन परफॉर्म हो? मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूं फेल, यानी कि फेल लिखा जाए, ये लो ब्रैकेट क्लोज एंटर, फेल हो गया। इसको ड्रैग करके नीचे करते हैं, ये देखो ये पास लिखा हुआ आ गया, डबल क्लिक किया, ये देखो फेल पास फेल फेल पास फेल। हाँ जी, समझ आ गई बात? ये है इफ का फॉर्मूला। तो अगला जो हम करने लगे हैं वो भी असल में है इफ का ही फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या है जी? ग्रेड का, ग्रेड का फॉर्मूला, यानी कि हम ग्रेड प्रिंट करना चाहते हैं इसमें। ग्रेड का आपको पता है क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया क्या होता है जी? अगर 90 से ऊपर हो तो ए ग्रेड, 80 या 75 से 90 के दरमियान में हो तो बी ग्रेड, 60 और 75 के दरमियान में हो तो सी ग्रेड। इस तरह से ना क्राइटेरियाज होते हैं। तो बस एक फर्जी सा क्राइटेरिया ले लेते हैं, इक्वल टू इफ, होगा इफ का ही फॉर्मूला। इफ सेल एड्रेस लिखेंगे जी, यही लिख लेते हैं, या चलिए यही लिख लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, तो लिखा हुआ आ जाए ए ग्रेड। वरना फिर क्या हो, यहां से इंपॉर्टेंट है आगे। इसका जो फॉल्स केस है, देखें सबसे पहले इसका एल्गोरिथम, इसकी टेक्निक समझे। हम इसको इस टेक्निक पे चलाएंगे कि भाई तुमने देखना है इसको क्या ये जो परसेंटेज है ये 90 से ऊपर है। अगर तो ये परसेंटेज 90 से ऊपर है, अगर तो ये परसेंटेज 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड लिख दो। अगर 90 से ऊपर नहीं है तो फिर देखो क्या 75 से ऊपर है, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इसको एक और कंडीशन हम देने लगे, क्या? इफ, यहां पर अब दोबारा इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इफ J2 is greater than or equal to 75%। अगर तो ऐसा है, कॉमा डालकर डबल कोटेशन में हमने इसको बी ग्रेड लिख दिया, फिर दोबारा कॉमा डाला। अभी जो बाद वाला इफ है ना, इसका फॉल्स केस है। इसका फॉल्स केस है जो अंदर वाला इफ है। जो बाहर वाला इफ है, पहले वाला इफ, इसका फॉल्स केस में तो फॉर्मूला लग गया ना। अब जो वो वाला फॉर्मूला है उसका, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। नेस्ट कहते हैं घोंसले को। एक इफ के अंदर एक और इफ जब आप लगाते हैं तो उसको कहा जाता है नेस्टेड इफ, ठीक है। मैंने लिखा कि J2 अगर 75% से ज्यादा है तो बी ग्रेड लगाओ, वरना एक और मर्तबा इफ लगा देते, J2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है ना, 45 कर ले मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? 45 कर लेते हैं, चलो पहला 75 किया, 60 कर लेते हैं। 60% तो तुम लगा दो क्या? सी ग्रेड। वरना फिर इसका जो तीसरा इफ है उसके नेस्टेड, उसका फॉल्स केस क्या हम लगा रहे हैं? उसका फॉल्स केस क्या लगा रहे हैं? एक और इफ, चौथा इफ, ठीक है। परेशान नहीं होना इससे। अगर J2 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 45 से तो तुम लगा दो डी ग्रेड। वरना क्या लगाओ? अब हम फर्ज करो हम चाहते हैं कि यार जो डी 45% से भी कम है ना, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया, गलती एरर आ जाता है इसमें, चले। अच्छा, अगर 45 से भी कम मार्क्स है उसके, 45% से भी कम मार्क्स है उसके, तो फिर वो उसको फेल कंसीडर कर दे, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो लगा दे एफ, लिख दे एफ, फेल लिख दे या एफ लिख दे। अच्छा,
अब ये जो ब्रैकेट्स हैं उतनी ही ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए जितनी आपने ओपन की है। जैसे आप ब्रैकेट खोल लगाते हो तो साथ ही वो उसके साथ वाली ब्रैकेट हाईलाइट कर देता है। अब मैं जो लगाऊंगा तो ये इस वाली ब्रैकेट को देखिएगा जो पहले वाले इफ के बाद लगी हुई है, ये हाईलाइट हो जाएगी, थोड़ी सी हाईलाइट होकर फिर बोल्ड होकर खत्म हो जाएगी। ये देखिए बोल्ड होकर खत्म हो गई, ठीक है, मतलब कि ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गई, ब्रैकेट्स पूरी हो गई। एंटर प्रेस कर दें, इसने एफ लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये 45% से भी कम है। डबल क्लिक कर दें, ये देखें ये ग्रेड्स आ गए। समझ आ गई बात? ये ग्रेड्स आ गए। फर्ज कर लें कि आपको किसी भी डाटा से आखिरी वाले या शुरू वाले या दरमियान वाले कुछ डिजिट्स चाहिए। सबसे पहले देखते हैं जी, मुझे फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स चाहिए। तो बहुत सिंपल है, उसका फॉर्मूला इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले उसका सेल एड्रेस, कॉमा डाल के जितने डिजिट्स चाहिए, जितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप यहां पर लिख दोगे 4। ये देखो फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स आ गए। आप इसको डबल क्लिक कर दो, तमाम फोन नंबर्स के आखिरी 4 डिजिट्स आ गए। बसा औकात ये जरूरत पड़ जाया करता है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं नाम और एड्रेस इन दोनों को इकट्ठा करना चाह रहा हूं, यहां पर इन दोनों को इकट्ठा मिलाना चाह रहा हूं, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेट थोड़ा सा बोलने में भी मुश्किल है और याद रखने में भी। कनकैटिनेट इक्वल टू का साइन कनकैटिनेट, स्पेलिंग भी इसके थोड़े से मुश्किल। कनकैटिनेट और स्टार्ट, पहला टेक्स्ट लगाया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं खुद से कोई टेक्स्ट इसके साथ ऐड करूं। डबल कोटेशन में मैं लिखता हूं का, स्पेस डाल के का शहर है, फिर स्पेस डाल के डबल कॉमास क्लोज किए, फिर कॉमा डालकर अगले का सेल एड्रेस लिख दिया कराची। एंटर। देखो ये सेंटेंस बन गया बड़े मजे का। अस्मा बतूल का शहर है कराची, डबल क्लिक कर दो इसको। आयशा का शहर है सक्खर, डेबरा स्टीफन का शहर है ठट्ठा, इमाम ज़हरा का शहर है इस्लामाबाद। ये देखो मजे की बात है ना। तो ये देखो ईमान वसीम का शहर है रावलपिंडी, तैयबा का शहर है गिलगित। तो इस तरह से ये देखो, तो ये फॉर्मूलों का कमाल। इस तरह के बेशुमार फॉर्मूले आपको सिखाए जा सकते हैं, लेकिन मैं वंस अगेन बात वही करूंगा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो फिर आप वो पूछोगे, फिर मैं उसका हल किसी फॉर्मूले की शक्ल में बताऊंगा, तो फिर आपकी लर्निंग होगी। आप जस्ट लेसन्स लेते जाओ, प्रैक्टिस ना करो तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक और चीज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन डालता हूँ, इक्वल टू का साइन डाल के 54 प्लस 22 डालता हूँ, तो ये तो उसका रिजल्ट दे देता है। फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ कि ये इक्वल टू का साइन और 54 प्लस 34 ये एज इट इज डिस्प्ले हो। तो इसका क्या तरीका? उसका तरीका है कि पहले एक सिंगल कोट लगाओ, सिंगल कोटेशन, ये नजर आ रही ना आपको सिंगल कोटेशन, फिर उसके बाद जो कुछ भी लिखोगे उसको वो इवेलुएट नहीं करेगा। 54 प्लस 34 ये लो, एंटर करो, ये देखो एज इट इज वो डिस्प्ले कर रहा है, ये उसको एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा एक और चीज याद आ गई, फॉर्मूलाज में जाओ, यहाँ पर शो फॉर्मूला पर क्लिक कर दो, तो पूरी शीट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सेल्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो ये टोटल का फॉर्मूला यहाँ पर ये लगा हुआ है, और ये इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरे का पूरा फॉर्मूला आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये देखो ये फॉर्मूला का रिजल्ट्स नहीं डिस्प्ले कर रहा, बल्कि फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहा है। ये देखो कनकैटिनेट इक्वल टू राइट, ये इफ का फॉर्मूला, ये देखो इतना बड़ा लंबा फॉर्मूला ये इसने डिस्प्ले कर दी। शो फॉर्मूला पर दोबारा क्लिक कर दो तो फॉर्मूले हाइड हो जाएंगे, ठीक है, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला बार में ही नजर आएंगे। चलें जी, आज की क्लास का मुझे अभी इख्तिताम करना पड़ेगा। बड़े भाई हैं, उनकी शदीद तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे मुहसिन भी हैं, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले वो हैं। अवैस करनी नाम है उनका, उनके लिए दुआएं लाजमी कीजिएगा।